तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब इस जहां। हाय फ्रेंड, दिस इज़ संदीप हियर और मैं वापस से आ गया हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। अब आपको पता है कि मोटिवेशन एक वर्ड तो छोटा सा है, लेकिन इतना छोटा ये है नहीं, क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप में मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, हम किसी और को मोटिवेट करने का हक नहीं रखते हैं। तो थैंक यू सो मच आपको कि आपने इतना वक्त मुझे दिया कि मैं रिकवर कर सकूँ, और काफ़ी सारे एग्जाम्स मैंने इस बीच में क्लियर किए, और इसलिए अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपको फिर से मोटिवेट करने के लिए। तो अब हम अपने वही पुराने अंदाज में फिर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और फिलहाल मैं हूँ देहरादून में, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहते हैं दोस्तों कि पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब हमें तैरना नहीं आता, और परिस्थितियां जो है वो हमें परेशान नहीं करती हैं। परेशानी का सबब तब है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। तो परेशानी जो है वो हर किसी के जीवन में आता है, किसी के जीवन में बहुत बड़े स्तर पे आता है, किसी के जीवन में बहुत छोटे स्तर पे आता है। पर अगर हमें उससे निपटना आ जाए तो हम उससे आसानी से निकल जाते हैं, पर वो अगर निपटना ना आए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकलें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए। और इसीलिए पहला सबक ये है कि मुसीबत से डरना नहीं है, उससे डटकर लड़ना है। जल्दी हम किसी की गलती के लिए उंगली उठा देते हैं कि तुम गलत हो, उतनी ही जल्दी हम किसी की मदद के लिए हाथ क्यों नहीं उठाते हैं। गलती तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसको हमने 100 चीज़ बोल भी दिया, उसके साथ हमने उस तरह का व्यवहार भी कर लिया, लेकिन जब उसकी मदद करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि उस व्यक्ति को ऊपर कितना कुछ गुजरा होगा कि वो ये गलती करने पे मजबूर हुआ है, या किसी तरह से उससे ये मिस्टेक हो गया है। तो क्या अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान गुरु सैंडी हमेशा से हर किसी का हाथ थामता आया है, और इसीलिए पर्सनली अपने लेवल पे भी मेरा यही मानना है कि हमें उस व्यक्ति को हाथ बढ़ा करके बाहर निकालना है, मदद करनी है, उसे वहाँ छोड़ना नहीं है। अगर कोई सुसाइड करने जा रहा है तो उसे उस स्थिति से छोड़ना नहीं है। वो क्या एक छोटा सा वक्त होता है, बुरा वक्त, उस वक्त को अगर गुजार दें हम किसी तरह से उसका हाथ पकड़ के या उसके साथ रह करके, फिर वो मानसिकता उसकी ख़त्म हो जाती है, और वो व्यक्ति वापस से इस जीवन को खुशहाली से जीने के लिए तैयार हो जाता है। रिमेंबर, जब भी हम किसी की गलती गिनाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तो उतना ही अधिकार से आपको उसकी मदद भी करनी होगी, अपना हाथ आगे बढ़ाकर। मेरा ये मानना है दोस्तों कि शिक्षा और संस्कार दो जीवन की बहुमूल्य चीज़ें हैं। शिक्षा कभी किसी को नीचे झुकने नहीं देती, और संस्कार कभी किसी को गिरने नहीं देता। तो याद रखिए, अगर आप शिक्षित हैं और अगर आपके पास संस्कार है, तो कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी आपके साथ मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप उससे डट कर निकल जाएंगे, क्योंकि कभी भी वो आपको किसी गलत राह पे नहीं जाने देंगे। अगर आपके संस्कार गलत हैं और आपकी शिक्षा जो है वो अगर सही से नहीं मिली है, तो आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएँ या कितने भी बड़े जो है आप इंसान बन जाएँ, आप ज़रूर नीचे की ओर गिरेंगे। तो दोस्तों, अपने पास्ट को जो है अपना दोस्त बनाएं, ताकि वो आपके प्रेजेंट को स्क्रू ना करे, क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को जो है भूलेंगे नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमेशा वहीं अटके हुए रहेंगे। साथ ही दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना हमारा काम नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये सब चीज़ सोचेंगे, हम कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये जो है प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स हैं, तो आप इसको ज़रूर अमल में लाएँ। दूसरी बात, वक्त जो है वो बहुत बड़ा मलहम है, लेकिन उसे वक्त दीजिए। टाइम हील्स एवरीथिंग बट इट नीड्स टाइम। तो वक्त आपको देना ही पड़ेगा। मुझे भी वक्त देना पड़ा, और वक्त के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता चला गया। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने ऊपर लेकर के आपको एक लाइफ लेसन दे रहा हूँ, ताकि ये कोई और फील ना कर जाए कि मैं किसी और का नाम ले रहा हूँ और उसे बुरा लग जाए, इसीलिए मैं अपना नाम ले रहा हूँ। लेकिन
वक्त आपको देना पड़ेगा, वक्त हर चीज़ का मलहम है और ये प्रूव हो चुका है। दूसरा, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि वो ऐसा किया और मैंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो क्या झेल रहा है उसे ही पता है और किसी को नहीं पता। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी को आपके साथ उस तरह से नहीं बांटेगा जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी हर किसी के साथ बांटने के लिए सोचते हैं। तो अपने आप को वहाँ नियंत्रण कीजिए और चीज़ों पर लगाम लगाइए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनको सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। रुक जाइए, सारे सवालों का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्त पे वो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। कुछ चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके कुरेदेंगे तो आपके जख्म बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। दूसरी चीज़, हर किसी को अधिकार है हंसने का, मुस्कुराने का। हर समस्या जो है ज़माने की वो आपका क्षेत्र में नहीं आता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा और आपको मुस्कुराते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये ख्याल रखना है कि जो आपकी खुशियाँ हैं उस पर सिर्फ आपका अधिकार है और किसी का नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई और आपकी खुशियों को कंट्रोल ना कर रहा हो। साथ ही साथ आपका जीवन भी कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। रिश्तों को मैंने हमेशा से अहमियत दी है, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि रिश्तों को उतना ही तवज्जो दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में जो है खलल ना डाल दे, वहाँ आके जो है उसे श्रापित ना कर दे। तो रिश्तों को मर्यादा के अंदर रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, और इस चीज़ का अगर आपने ख्याल रख लिया तो जान लीजिए कि इसके बाद जो है आपका जीवन इतना सुखपूर्वक हो जाएगा कि फिर उसका अंदाज़ा आपको लग नहीं पाएगा। जीवन को अगर खुशनुमा रखना है तो रिश्तों को मर्यादा में रखने की आप कसम खा लीजिए। दूसरी चीज़, खुशियों को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुशियों को छोड़िए मत किसी और के लिए। और कभी भी जीवन में जो है अगर आप नीचे गिरते हैं तो हमेशा उठते रहिए। सूरवीर वही है जो उठता है, वो क्या उठेगा जो कभी गिरा ही नहीं। आशा करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको जो है आत्मविश्वास ज़रूर लेकर आएगी, कुछ मोटिवेशन ज़रूर लेके आ गई। हाँ, 2 सालों से मैंने कोई भी मोटिवेशनल वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो थोड़ा सा आपको इसमें कुछ त्रुटि मिला होगा, इसको ये क्षमा करें। धीरे धीरे जैसे जैसे फिर से मोटिवेशनल वीडियोज़ आते जाएंगे, फिर से वही कॉन्फिडेंस, फिर से वही अधिकार, फिर से वही मुस्कुराहट आपको मेरे चेहरे पर दिखाई देने लग जाएगी। और आशा करता हूँ कि गौतम बुद्धा का जो प्रकाश है हम सब के जीवन में यूँ ही बना रहे और हम सब यूँ ही मुस्कुराते रहें। दिवाली आ रही है, सावधानी पूर्वक जो है पटाखों को जलाएं, कम जलाएं, पर्यावरण का थोड़ा ध्यान रखें और मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहें। YT NGO अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। YT NGO अभी भी हमारा जो है मूल जो है उद्देश्य है और उसको हम पाकर रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार।